हेलो गाइस, आज हमारे साथ है सफर ए ख्याल के ऑथर तनवीर सर। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए थैंक यू जो आपने पब्लिश की है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये किस बारे में है किताब और आप क्या कहना चाहते हो जनता से। ये बेसिकली सफर ख्याल, जैसे कि मतलब आप इसके टाइटल से जान पाएंगे कि एक ख्याल है और वो जब एक जर्नी कर रहा है, एक सफर कर रहा है, तो रास्ते में उसको क्या क्या नजर आ रहा है और क्या क्या उसको महसूस हो रहा है, वो सारे के सारे एहसासात और सारी की सारी चीजें जो दिल के अंदर ख्याल पैदा हो रहे हैं और उससे जो माइंड में चीजें डेवलप हो रही हैं उसको लिखा गया है। अच्छा। ताकि हर एक तक एक हर पर्सपेक्टिव को पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ये एक जर्नी है, ख्यालों की जर्नी है जी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? आपको कैसा लगा कि हाँ अब मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या रहे लाइफ के साथ, या जो भी तक आपने बिताए हैं अपनी लाइफ में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक्सपीरियंसेस और किताब लिखना ये एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हमारे ख्याल के अंदर होती हैं और वो दिमाग से चलकर दिल से और फिर हाथों के जरिए, कलम के जरिए कागज पे उतर आए और एक बार वो कागज पे जब आ जाती हैं तो फिर वो किताब की शक्ल ले लेती है। ये बहुत एक आसान है, लेकिन वो ख्यालात जहन के अंदर पैदा होना ये एक बड़ी चीज है। अगर जहन में ख्याल ही पैदा नहीं हो रहे हैं तो वो कागज तक भी नहीं आएंगे और किताब की शक्ल भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो प्रेरणा तो ऐसी है कि आदमी जिंदगी गुजार रहा है, कुछ चीजों को महसूस करता है और कुछ चीजें को नजरअंदाज कर देता है। यही जर्नी है, यही जर्नी है। तो जब महसूस होती है, उस महसूस जो मैंने किया अपनी जिंदगी में, जैसे इसके अंदर एक कविता अगर आपको मिलेगी जो बिल्कुल लीक से हटकर के है। मैं यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में हूँ, आईएएस हूँ, तो मीटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा। तो उस मीटिंग्स का क्या है, तो उस मीटिंग्स में बैठे बैठे ख्याल आया कि मीटिंग पे भी लिखे जाए कि इसके अंदर होता क्या है। बिल्कुल। तो एक कविता इसके अंदर है कि मीटिंग्स पे जो हमारी होती है उसके ऊपर एक कविता है। अच्छा, तो आप बताना चाहेंगे वो कविता? जब आपने जिक्र कर ही दिया है जी, तो आप हमारे दर्शकों को या जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं या जो प्रेरणा लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें। हाँ, मैं इसमें से 2-3 आपको जो है जरूर सुनाना चाहूंगा। तो क्योंकि ऐसा होता है कि आदमी लिखता है, मुशायरों में पढ़ना कविता का अलग होता है, याद हो जाती है, लेकिन लिखना एक अलग होता है। तो मैं इसमें से देख करके आपको जो है सुनाता हूँ उसके बारे में। समीक्षा बैठक। इसमें कह रहे हैं कि समीक्षा बैठकों में बीता वक्त है बर्बाद अगर समीक्षा बैठकों में बीता वक्त है बर्बाद अगर होती रहे मनमानी और नीतियां निकले अगर। बिल्कुल। होता क्या है कि मीटिंग चल रही है और एक फरमान जारी हो जाता है कि साहब ये करना है, तो फिर मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहता। सही बात है। एक अध्यक्ष होता है मीटिंग में, अध्यक्ष की टिप्पणियां और सवालों के सिलसिले अनकहे छिपे रहस्य जाहिर नहीं होते मगर। बिल्कुल। अगर उसको सही बात नहीं बतानी है तो भ्रम में रखा जाता है। जो लोग मीटिंग में है वो जैसा कह रहे हैं उसी के हिसाब से फैसले हो जाते हैं, है ना। एक इसका एक शेर में आपको जो आखिरी है वो बता देता हूँ। बैठक एक ऐसा तंत्र है, बैठक एक ऐसा तंत्र है जिसमें हमेशा घंटे तो बर्बाद होते हैं, मिनट्स लिखी जाती हैं मगर। वो जो बर्बाद हुआ है उसके बारे में। हाँ, तो हमेशा जो है कोई भी मीटिंग होती है तो उसकी मिनट्स आती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो घंटे बर्बाद होते हैं और मिनट से लिखी जाती है। मतलब ये तो जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे आपकी इस किताब को। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम बोले तो ये किताब किसको पढ़नी चाहिए? कौन वो लोग हैं, वो जनता है या वो कम्युनिटी है जिनको ये पढ़नी चाहिए, जो रिलेट कर सकते हैं? हर आदमी पढ़ सकता है। हर आदमी पढ़ सकता है। हाँ, इसमें अगर कोई आशिक है तो वो भी पढ़ सकता है। क्या बात। महबूब के लिए भी जो है इसके अंदर कविताएं हैं, है ना। जैसे मेरे महबूब, मैं उसको आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद से। उम्र भर के लिए दिल पे कहीं ये जख्म ना पड़ जाए, वाह वाह, अल्फाज ऐसे ना कहो बोलकर जिन्हें पछताना पड़ जाए। बहुत खूब सर। जुबा शीरी है तो इस शहर में इज्जत है तेरी, करवाहटें छोड़ कहीं जिल्लत ना उठानी पड़ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सोचकर मैंने अपना नंबर नहीं बदला मोहब्बतों में आदमी नंबर बदल जाता है। ये सोचकर मैंने अपना नंबर नहीं बदला, खुदा करे किसी वक्त उन्हें हम याद आ जाएं अगर। क्या बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, शतरंज का खेल नहीं है साहब। ये मोहब्बत है, शतरंज का खेल नहीं है साहब।
घर नहीं बदलेंगे अगर मात भी खानी पड़ जाए अगर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही तो ये इस तरह की कविताएं हैं इसके अंदर। एक और मैं आपको इसमें से कविता जो है सुनाना चाहूंगा। जो हम नौकरी पेशे लोग हैं, बिल्कुल, तो बचपन कहीं गुजरा, जवानी कहीं गुजर रही है, सही और बात उसका रीजन और उसकी वजह क्या है? नौकरी की है। तलाश। नौकरी की तलाश, दूर घर से एक अनजानी अजनबी दुनिया की तलाश में। बहुत खूब, दूर घर से एक अनजानी अजनबी दुनिया की तलाश में, खोकर ख्वाबों की गलियों में चल पड़े हम नौकरी की तलाश में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी के सफर में दिन रात की भागम भाग में फिरते रहे कदम दर कदम अपनी मंजिल की तलाश में। में, बहुत सुंदर साहब। चैन सुकून से, चैन सुकून तो है नहीं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, रात भर आप तैयारी कर रहे हैं और दिन भर जो है कर रहे हैं, फैमिली कहीं है, बच्चे कहीं है, बिल्कुल। चैन सुकून से हमने अब कर लिया है समझौता। अब समझौता ही कर लिया, समझौता ही है। चैन सुकून से हमने अब कर लिया है समझौता, खुद से खुद ही जुदा हो गए खुद की तलाश में। बहुत ही सुंदर, बहुत खुद से खुद ही जुदा हो गए खुद की तलाश में। नौकरी की चादर को ओढ़ लिया है हमने कुछ इस तरह, नौकरी की चादर को ओढ़ लिया है हमने कुछ इस तरह, जैसे ठिठरता हुआ कोई हो गरमाई की तलाश में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। सपनों की मिठास खो गई, लबों की मुस्कान मुरझा गई। सपनों की मिठास खो गई, क्या क्या सपने देखे थे। सपनों की मिठास खो गई, लबों की मुस्कान मुरझा गई, दिलों का सुकून छिन गया सुकून ही की तलाश में। बहुत सुंदर, बहुत दिलों का सुकून छिन गया सुकून ही की तलाश में। और इसका मतलब बतौर खास एक आखिरी शेर, छोटा था तनवीर, छोटा था तनवीर मगर साथ था उसमें अपनों का। बहुत ही सुंदर। घर छोटा था तनवीर मगर साथ था उसमें अपनों का, छूट गया है घर वो अब घर की तलाश में। बहुत सुंदर, छूट गया है घर वो अब घर की तलाश में। तो ये इस तरह की इसमें हर लाइन की कविताएं हैं, हर तरह की कविताएं हैं, जिंदगी के हर पर्सपेक्टिव को इसमें मैंने जो है दाखिल किया है। बहुत सुंदर। तो जैसे आपने बताया ये आपको प्रेरणा मिली आपके जीवन से, ऐसे ही अगर कोई इस किताब लिखना चाहे या वो सोच रहा हो कि मैं भी अपने अल्फाज, कलम और कागज, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे नए ऑथर्स को या जो अभी करना चाहते हैं? हाँ, शुरुआत। ये एक जो है सवाल बहुत आपने जो है मुफीद सवाल पूछा है। बेसिकली क्या है कि ख्याल आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें आदत ये बनानी पड़ेगी कि हम ख्यालों को लिखें। बाज दफा आदमी को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, पता होना जानना है, लेकिन लिख नहीं पाते। बिल्कुल, है ना। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं तो वो ख्याल आएंगे और चले जाएंगे, वो तो बुलबुला है, आया बना और फूट गया। बिल्कुल, है ना। लेकिन बाज दफा आप जैसे मैंने इसमें ही बहुत सारे अशार कभी याद आए और इत्तेफाक से मैं ऐसा रहा कि कोई मौका ऐसा नहीं था कि उनको जो है किताब पर उतार लिया जाए या कागज पर उतार लिया जाए, तो जहन के अंदर आए और निकल गए और बाद में काफी सोचने के बाद भी वो अशार नहीं मिले। ओके, सही बात है, होता है, दिमाग है, हाँ, वो दिमाग है चला, और उस वक्त इतने खूबसूरत अशार इसमें मिस हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो लिखे नहीं गए। होपफुली अगली किताब में आपको वो मिले हैं, वो क्या है, तो ये मेरा सजेशन और मतलब किताब लेखन के लिए एक बहुत जरूरी है कि आपके जो ख्याल हैं वो कागज पर उतरे। एक बार कागज पर अगर उल्टे सीधे भी उतरेंगे तो फिर वो सेटिंग करना फिर वो आसान काम है। सही बात, सही बात। लेकिन बस शर्त यह है कि वो उतर जाए। और इसी के उपलक्ष्य में एक आखिरी सवाल आपसे, तनवीर सर इस किताब को लिखने से पहले और तनवीर सर इस किताब को लिखने के बाद क्या बदलाव है, क्या वो चीजें हैं जो आपने हासिल किया, क्या चीजें जो आपने खोई है? ये एक लेखक के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, एक मैं मिसाल आपको दूं। बिल्कुल सर। किसी चीज को आप कहते हैं और अगर उसको आप करते नहीं हैं तो बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, कहीं बात सुनी सुनाई हो जाती है, मुंह से निकले अल्फाज और कहीं भी चले गए, आप मुकर भी सकते हैं। भाई आपने बहुत बड़ा बखान किया कि साहब एथिक्स के ऊपर, है ना, और आपने फिर अनएथिकल काम किया। मैंने कब कहा था? सही बात है, सही बात है। लेकिन अगर आप किसी ख्याल को और किसी चीज को, किसी जज्बात को, जो आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप कह रहे हैं और उसको लिख रहे हैं किताब के अंदर, तो अब आपकी मोरल ड्यूटी बन जाती है कि आप इसके हिसाब से चले। अब वो ग्रंथ हो गया, तो ये आपकी जिंदगी हो गई। अगर ये आपकी जिंदगी नहीं है
तो फिर आप कुछ और है और ये कुछ और ये है। कुछ और है, सही बात है। अब ये आप है और आप ही यही है। हाँ, तो तनवीर इससे पहले कुछ भी हो सकता था, लेकिन तनवीर इसके बाद वो है जो इसके अंदर है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम के लिए, आपके अल्फाजों के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। बिल्कुल, मेरी जो है दर्शकों से जो है और श्रोताओं से गुजारिश है कि इसको जो है अमेजन पे भी ये किताब सफर ख्याल के नाम से उपलब्ध है, वहां से खरीदें। और अभी जो है चंद महीनों में, बल्कि फरवरी के लास्ट तक हो सकता है, मेरी एक किताब और इससे थोड़ी सी मोटी, करीब 100 गजलों पर मुश्तमिल और बहुत सारे दिल की आवाज के नाम से जो है वो इसी पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश की जा रही है। शुभकामनाएं, SGS। शुभकामनाएं। और अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप SGS पब्लिकेशंस पे आ सकते हैं। हमारा स्टॉल है 45। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।